श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व कुछ ही दिनों में आने वाला है और महाराज हर साल की तरह इस साल भी एक प्रश्न बहुत तेजी से फैल रहा है। कोई कह रहा है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को है तो कोई 15 जनवरी बता रहा है। ऐसे में महाराज आम श्रद्धालु पूरी तरह असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर हम किस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाएं, किस दिन स्नान दान करें और किस दिन खिचड़ी बनाएं। इसी के साथ महाराज इस साल मकर संक्रांति के साथ साथ एकादशी की तिथि भी पड़ रही है। अब आप सोचेंगे कि एकादशी आने से मकर संक्रांति पर क्या फर्क पड़ेगा, तो महाराज आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी का ही दान किया जाता है और खिचड़ी जो है ये कच्चे चावल और कच्चे मूंग की दाल से बनाई जाती है और इसी खिचड़ी का दान किया जाता है। लेकिन महाराज इसी दिन साल की पहली षट्तिला एकादशी भी पड़ रही है, इसीलिए भक्तों के मन में यह प्रश्न भी आ रहा है कि इस साल खिचड़ी का दान न करें तो फिर क्या दान करें जिससे कि हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। तो महाराज मकर संक्रांति का सीधा संबंध सूर्य से है। मकर संक्रांति उस दिन मनाई जाती है जिस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी को सूर्य का उत्तरायण होना भी कहा जाता है। अब महाराज इसे ध्यान से समझिए कि उत्तरायण का अर्थ केवल दिशा परिवर्तन नहीं है, इसका अर्थ है कि सूर्य की किरणें अब धीरे धीरे पृथ्वी पर सीधी पड़ने लगती हैं, ठंड कम होने लगती है, दिन बड़े होने लगते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। और महाराज इस वर्ष सूर्य देव 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन ही मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह प्रवेश दोपहर के समय लगभग 3 बजे के आसपास हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार चाहे सूर्य का प्रवेश सुबह हो, दोपहर हो या शाम को, जिस कैलेंडर तिथि में सूर्य का मकर में प्रवेश होता है उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसी कारण महाराज इस वर्ष मकर संक्रांति पूरे भारत में 14 जनवरी 2026 को ही मनाई जाएगी। इसीलिए महाराज 15 जनवरी को मकर संक्रांति मानना शास्त्रीय रूप से उचित नहीं है। तो महाराज अब यहां तक तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को ही है, लेकिन यहीं से शुरू होती है इस वर्ष की सबसे बड़ी उलझन। क्योंकि महाराज इसी 14 जनवरी को पौष मास की षट्तिला एकादशी भी पड़ रही है और जैसे ही एकादशी का नाम आता है तो प्रत्येक श्रद्धालु के मन में तुरंत यह नियम याद आता है कि एकादशी के दिन अन्न विशेष रूप से चावल वर्जित होता है। अब महाराज मकर संक्रांति और खिचड़ी का नाम एक दूसरे के बिना अधूरा है, क्योंकि सदियों से परंपरा चली आ रही है कि इस दिन कच्चे चावल और मूंग की दाल मिलाकर खिचड़ी का दान किया जाता है। कहीं कहीं खिचड़ी पकाकर दान की जाती है और घर में भी प्रसाद रूप में ग्रहण की जाती है। लेकिन महाराज जब एक ही दिन एकादशी भी हो और मकर संक्रांति भी, तब आप सभी का भ्रमित होना स्वाभाविक है। इसीलिए महाराज मन में प्रश्न उठता है कि अगर खिचड़ी में चावल है और एकादशी में चावल वर्जित है तो फिर इस बार दान कैसे किया जाए? क्या मकर संक्रांति का दान अधूरा रह जाएगा? क्या खिचड़ी का दान न करने से पुण्य कम हो जाएगा? तो महाराज यही सारे प्रश्न आज लाखों भक्तों के मन में चल रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि भ्रम को दूर करना और धर्म का सही मार्ग दिखाना है। तो महाराज एकादशी का नियम बहुत स्पष्ट है कि इस दिन चावल को खाना या पकाना और दान करना सख्त मना होता है। इसलिए भक्तों इस वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति होने के बावजूद खिचड़ी का दान उस दिन करना उचित नहीं माना जाएगा। अब महाराज यहीं पर बहुत लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर खिचड़ी का दान नहीं हुआ तो मकर संक्रांति अधूरी रह गई। लेकिन महाराज यह सोच अधूरी है, क्योंकि मकर संक्रांति केवल खिचड़ी का पर्व नहीं है, यह दान पुण्य सेवा और त्याग का पर्व है। और दान का वास्तविक भाव वस्तु में नहीं भावना में छिपा होता है। तो महाराज षट्तिला एकादशी को साधारण एकादशी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये वर्ष की पहली एकादशी होती है और इसका महत्व अन्य एकादशियों से भी अधिक माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी का नाम ही तिल के ऊपर रखा गया है, क्योंकि इस दिन तिल का दान, तिल का सेवन और तिल से संबंधित कार्य विशेष फल देने वाले माने गए हैं। इसीलिए महाराज
अब जरा ध्यान से समझिए। एक और मकर संक्रांति जिसमें तिल और गुड़ का विशेष महत्व है, दूसरी ओर षट्टिला एकादशी जिसमें तिल को मोक्षदायक बताया गया है। और जब दो ऐसे पर्व एक साथ आते हैं जिनका केंद्र बिंदु तिल हो, तो यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत होता है। यह संकेत हमें बताता है कि इस वर्ष मकर संक्रांति पर तिल दान का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अब महाराज, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि खिचड़ी का दान क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका उत्तर यह है कि खिचड़ी में चावल और दाल दोनों होते हैं जो अन्न का पूर्ण रूप माने जाते हैं। अन्नदान को सभी दानों में श्रेष्ठ बताया गया है। इसी कारण मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया। लेकिन महाराज, जब शास्त्र स्वयं एकादशी के दिन चावल दान को वर्जित कर रहे हैं, तो धर्म हमें यह भी सिखाता है कि विकल्प भी धर्म का ही भाग होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी कारणवश मुख्य दान न किया जा सके तो उसी भाव से किया गया वैकल्पिक दान भी उतना ही फल देता है। और महाराज, यही कारण है कि इस वर्ष मकर संक्रांति पर काले तिल और गुड़ का दान खिचड़ी दान के समान ही नहीं बल्कि कई गुना अधिक फलदायक बताया गया है, क्योंकि तिल को शास्त्रों में पाप नाशक कहा गया है। कहा जाता है कि तिल में भगवान विष्णु का वास होता है और गुड़ में माता लक्ष्मी की कृपा मानी जाती है। जब तिल और गुड़ एक साथ दान किए जाते हैं तो वह दान केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसीलिए महाराज, आप चाहें तो काले तिल और गुड़ को अलग अलग भी दान कर सकते हैं, और यदि संभव हो तो तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू का दान करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है। अब महाराज, यहां एक बात बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमने 14 जनवरी को खिचड़ी का दान नहीं किया तो 15 जनवरी को कर लें ताकि मन को संतोष मिल जाए। तो भक्तों, शास्त्रीय रूप से देखें तो 15 जनवरी को खिचड़ी का दान किया जा सकता है, उसमें भी कोई दोष नहीं है। लेकिन मकर संक्रांति का विशेष पुण्य काल 14 जनवरी को ही होता है। इसलिए यदि आपको पूर्ण फल चाहिए तो 14 जनवरी को ही तिल गुड़ का दान करना सर्वोत्तम रहेगा। अब महाराज, ये भी समझना जरूरी है कि दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं है। दान का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार, संग्रह और लोभ का त्याग। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से तिल गुड़ का छोटा सा दान भी करता है तो वो उस व्यक्ति से श्रेष्ठ माना गया है जो दिखावे के लिए बड़ा दान करता है। तो महाराज, अब तक हमने यह समझ लिया कि इस वर्ष मकर संक्रांति और षट्टिला एकादशी एक साथ पड़ने से खिचड़ी का दान संभव नहीं है, लेकिन तिल और गुड़ के दान से भी आपको कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। अब महाराज, हमारे शास्त्र कहते हैं कि दान का मूल्य वस्तु से नहीं, भाव से तय होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत साधारण वस्तु भी पूरे श्रद्धा भाव से दान करता है तो उसका फल उस व्यक्ति से कहीं अधिक होता है जो महंगी वस्तुओं का दान केवल दिखावे के लिए करता है। क्योंकि मकर संक्रांति का समय विशेष रूप से सेवा और करुणा का समय माना गया है। ये वही समय है जब ठंड अपने चरम पर होती है और गरीब, असहाय, वृद्ध और सड़क किनारे रहने वाले लोग इस ठंड को सबसे अधिक सहते हैं। ऐसे में महाराज, अगर किसी को गर्म कपड़े या कंबल का दान किया जाए तो वह दान केवल शरीर को गर्मी नहीं देता बल्कि दान करने वाले के हृदय को भी करुणा से भर देता है। इसीलिए महाराज, शास्त्रों में बताया गया है कि शीत ऋतु में किया गया वस्त्र दान विशेषकर मकर संक्रांति के दिन अक्षय पुण्य प्रदान करता है। अक्षय का अर्थ है जिसका फल कभी समाप्त न हो। अब महाराज, कई लोग सोचते हैं कि हमने तिल गुड़ का दान कर दिया, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपकी क्षमता है तो मकर संक्रांति के दिन एक से अधिक प्रकार का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। जैसे तिल गुड़ के साथ कंबल, शॉल या गर्म कपड़े का दान भी आप कर सकते हैं। अब महाराज, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि दान किससे दिया जाए। बहुत से लोग इस विषय में भी उलझन में रहते हैं। कोई कहता है कि केवल ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए, कोई कहता है कि साधु संत को दिया जाए, तो कोई कहता है कि जरूरतमंद को देना ही सबसे श्रेष्ठ है। तो महाराज, शास्त्रों का उत्तर बहुत सरल है। जहां वास्तविक आवश्यकता हो वही दान के पात्र है। अगर कोई व्यक्ति सच में ठंड से कांप रहा है, भूखा है, असहाय है,
तो उसे दिया गया दान सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। महाराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मेरी बनाई हुई सृष्टि की सेवा करता है वही वास्तव में मेरी पूजा करता है। इसलिए आप तिल गुड़ का दान किसी गरीब व्यक्ति को दें, कंबल किसी जरूरतमंद को दें, या मंदिर जाकर पंडित जी को दक्षिणा दें, तीनों ही प्रकार का दान पुण्यदायक है। महाराज अब बात करते हैं दक्षिणा की। अक्सर लोग दान में केवल वस्तु दे देते हैं और दक्षिणा देना भूल जाते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। दक्षिणा का अर्थ यह नहीं है कि बहुत बड़ी राशि दी जाए, दक्षिणा का अर्थ है दान में हुई किसी भी कमी को श्रद्धा से पूरा करना। महाराज अगर आपने तिल और गुड़ का दान किया है तो उसके साथ अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ धनराशि अवश्य रखें। यह राशि 11 रुपए हो सकती है, 51 रुपए हो सकती है, 101 रुपए हो सकती है, या उससे अधिक भी। महाराज राशि बड़ी या छोटी नहीं देखी जाती, भाव देखा जाता है। दक्षिणा देने से दान में पूर्णता आती है। कहा जाता है कि दक्षिणा के बिना किया गया दान रास्ते में ही रुक जाता है और दक्षिणा के साथ किया गया दान सीधे पुण्य लोक में पहुंचता है। इसीलिए महाराज मकर संक्रांति के दिन किया गया दान पूरे वर्ष का प्रभाव देता है। इस दिन दान किया गया एक छोटा सा कार्य भी पूरे साल शुभ फल प्रदान करता है। अब भक्तों बात करते हैं दूसरे वृक्ष के बारे में। भक्तों दूसरा जो वृक्ष है वह परिजात का वृक्ष। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। परिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो परिजात का वृक्ष है इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और परिजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। इस नाते यह माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहे तो 14 जनवरी मकर संक्रांति आने से पहले या मकर संक्रांति के दिन और किसी भी समय जब आपको समय मिले उस समय में जाकर के इस वृक्ष को छू सकते हैं। इस वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा है, जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, वह समाप्त हो जाती है। इसी के साथ भक्तों इस वृक्ष के नीचे में अगर नए साल से पहले में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाला जाए तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कहे जाती हैं, आप हमारी सभी प्रकार की परेशानी को दूर करें। ग्रह दोष है, पितृदोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है, माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं। ये माँ लक्ष्मी की बहन कही गई है क्योंकि समुद्र मंथन से यह उत्पन्न हुआ है। अब भक्तों तीसरे नंबर में जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, तो इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है बेल का वृक्ष, जो बेल का वृक्ष है यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात ये नव दुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसके तने में पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नव दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। तो भक्तों अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को मकर संक्रांति से पहले आप छू सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इन तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए
14 जनवरी मकर संक्रांति पर यह उपाय जरूर करिएगा। तो भक्तों, ये उपाय सोने पर सुहागा होगा। ये आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं अगले पौधे के बारे में। आंवला, तुलसी और केले के पेड़ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। वैसे तो तुलसी के पौधे में दीपक रोजाना ही जलाना चाहिए, वहीं आंवले की पूजा एकादशी पर करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वहीं केले के पेड़ की पूजा हर बृहस्पतिवार को की जाती है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को केले के पेड़ पर हल्दी मिला जल चढ़ाने से आपको अपार सुखों की प्राप्ति होती है। अगला पौधा है बेल और बरगद का पेड़। बेल और बरगद के पेड़ पर भगवान शिव वास करते हैं। रोजाना भगवान शिव की पूजा में बेलपत्री है, अर्पित करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वही ऐसी मान्यता है कि बरगद के पेड़ की पूजा हर त्रयोदशी को करना बेहद शुभ माना जाता है। कदम्ब का पेड़, कदम्ब के पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठकर यज्ञ करने से मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और परिवार में खुशियों का आगमन होता है। इसी के साथ मकर संक्रांति बुधवार के दिन आ रही हैं, तो जिसे धूप घास कहते हैं। धूप घास गणपति बप्पा को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। हर बुधवार को हल्दी लगाकर धूप घास गणेश जी को अर्पित करने से आपके काम में आ रही हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यदि आपको वीडियो से जुड़ी जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।